फटी हुई जीन्स पहनना गैर संस्कारी है, कोई महिला कैसे पहन सकती है, खासतौर पे उसके बच्चे हों वो हों। और ये बात शुरू हुई जब हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत, इतने सारे रावत हैं कि नाम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे पहन सकते हैं। और इसके बाद एक सोशल मीडिया पे चलने लगा, लोग अलग अलग बात बताने लगे संस्कार की। लेकिन फटी हुई जीन्स का फैशन कैसे आया, कैसे लोगों ने फटी हुई जीन्स पहनना शुरू किया, इसके पीछे फैशन से ज़्यादा विद्रोह है, एक राजनीतिक आंदोलन की कहानी है। आज हम बात करेंगे इसी पे, और बड़ा मज़ेदार है, जो कोइंसिडेंस है वो बड़ा मज़ेदार है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जैसी चीज़ है। और आप देख रहे हैं इंडियन पॉपुलर कोर्ट में हूँ, आपका दोस्त रमेश। तो बात है 1970 की, और या कहें 1969 से शुरू हुआ था। समर ऑफ 69 आपने गाना सुना होगा, जब वुडस्टॉक फेस्टिवल हुआ था, जहाँ पर पहली बार ये हुआ कि जो कपड़े हैं वो विद्रोह का प्रतीक एक तरह से हुआ, और हिप्पी फैशन की शुरुआत हुई। और एक नई शिक्षा मंत्री कह लीजिए, जो कह लीजिए, इंग्लैंड में आई मार्गरेट थैचर बाद में प्रधानमंत्री भी बनी, और उनका जो निर्णय थे वो बड़े विवादास्पद रहे कई मामलों में, और दुनिया भर में घूमती थी, विदेश जाती थी। लगभग हर बड़े देश की जहाँ जहाँ कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उससे पहले नहीं गया था, वहाँ पे घूम आई थी। और इसके अलावा क्या कहते हैं, उनके पिताजी जो थे, उनकी एक सब्जी की दुकान थी, ग्रॉसरी स्टोर था। अब वो सब्जी बेचती थी दुकान पे, नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, चाय सब्जी इस तरह की चीज़ें बेच रही थी। लेकिन मार्गरेट थैचर जब सरकार में आई, सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नहीं, 70s में, जब क्या कहते हैं, एजुकेशन जब उनके पास आया डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कई काम किए, जिसमें से एक था शिक्षा को, जो मिडिल क्लास है, जो वंचित तबका है, इससे दूर करने के ऐसे उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कोशिश की। और दूसरी चीज़, उससे पहले हर स्कूल में बच्चों को ब्रिटेन में दूध मिलता था पीने के लिए, ताकि वो सेहत उनकी अच्छी बनी रहे हो, और घर वालों के ऊपर, उनके ऊपर बोझ कम पड़े और अच्छा भविष्य बने। और थैचर जी ने कहा कि ये जो सब्सिडी है, ये राष्ट्र के नाम इसको कर दीजिए। और जो दूध मिलना था वो बंद हो गया। जब दूध मिलना बंद हो गया तो एक नारा शुरू हुआ, मिसेस थैचर मिल्क स्नैचर, यानी दूध चुराने वाली मिल्क स्नैचर, जो बच्चों का दूध चुरा लेती है। लेकिन इसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप, और जो बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही क्या कहते हैं, पुराने सोच वाली पार्टी से आती थी, और राष्ट्रवाद और इन सबको बहुत आगे बढ़ाना चाहती थी, और इसके विद्रोह में एक चीज़ शुरू हुई, एक टी शर्ट जिस पे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए, कुछ स्लोगन लिखा हुआ, और फटी हुई जीन्स, और सर्दियां हैं, ठंड है तो लेदर की जैकेट जिसमें बहुत सारी चेन वेन लगी हुई। ये बन गया एक विद्रोह का प्रतीक बन गया। लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज के थे, वो मार्गरेट थैचर से जो नाराज रहते थे, वो फटी हुई जीन्स पहनते थे विरोध दिखाने के लिए। और मार्गरेट थैचर को जीन्स से इतनी चिढ़ थी, बताते हैं कि एक बार कि उनकी लड़की जीन्स पहने हुए थी, और कुछ काम था, जो भी था, उनके घर कोई गेस्ट मिलने आए थे, उन्होंने अपनी लड़की को अलमारी में बंद कर दिया कि वो जीन्स पहने उनकी लड़की ना दिख जाए। संस्कार भी कोई चीज़ होती है। खैर, तो ये जो विद्रोह का प्रतीक थी जो जीन्स, ये बढ़ती गई 1979 में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनी। और उसी समय पर लगभग डॉल्चे एंड गबाना, जो एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है यूएस का, उसने देखा ये जो एक नया ट्रेंड है, उसको उसने रनवे पे उतारा, फैशन शो में उतारा। डॉल्चे एंड गबाना ने जीन्स को जब उतारा, क्या कहते हैं, फैशन पे, तो वो विद्रोह वाला जो एलिमेंट था वो उससे हट गया, क्योंकि उससे पहले जो विद्रोह वाली बात होती है, लोग अपनी जीन्स खुद फाड़ते थे और पहनते थे। तो डॉल्चे एंड गबाना ने फटी हुई जीन्स ही उतारी, इसको पहचानते हुए कि युवाओं के बीच में लोकप्रिय होगी, और वो हो भी गई। और जो अमेरिका का रॉक एंड रोल कल्चर था, जिसमें निर्वाणा के कर्ट कोबेन बहुत लेजेंड नाम माना जाता है, जिन्होंने 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी, और जो बुद्ध को अपना दोस्त बताते थे, उन्होंने फटी हुई जीन्स को और पॉपुलर किया अमेरिका में। और इसके बाद तो क्या कहते हैं, सस्ते महंगे हर तरह के ब्रांड में फटी हुई जीन्स मिलने लगी। लेवाइस की सीरीज़ आई, और जितने भी आप बड़े ब्रांड ले सकते हैं सबकी सीरीज़ आई। अब बात करते हैं फटी हुई जीन्स। उसके बाद 80s 90s में आगे बीच में फैशन धीरे धीरे कम हो गया, लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, पहनना भी कम कर दिया, अलग अलग तरह की जीन्स आने लगी। 2000 के बाद फिर से एक बार, अभी 2010 के बाद तो फिर से एक बार तेज़ी से वो फैशन वापस बढ़ा, जब क्या कहते हैं, फिर से अलग तरह से थोड़ा सा चेंज होकर, वही कहते हैं, फैशन वापस लौट के आता है। तो उन्होंने वापस इसको ट्रेंड को बनाया, और अलग अलग तरह के वॉश, और उसके साथ जीन्स वापस फैशन में आई, और इस बार घुटनों से फटी हुई होती थी। एक नया फैशन है। फटी हुई जीन्स के बारे में एक चीज़ और भी है, लोग बताते हैं कि भैया साबुत जीन्स सस्ती होती है और फटी हुई जीन्स महंगी होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि पूरी जीन्स को कंपनी उसके बाद एक ख़ास डिज़ाइन में उसको रगेड बनाने के लिए, उसको डिस्ट्रेस करने के लिए जो प्रोसेस होता है, वो
अलग से एक उसमें टाइम लगता है, मैनुअल और चीज़ें लगती हैं, और उसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये भी हैं कि या तो दो तरीके से जीन्स को डिस्ट्रेस किया जा सकता है फैक्ट्री लेवल पे, जहाँ पे हज़ारों लाखों जीन्सें रोज़ क्या कहते हैं बन रही हों, तो उनको एक खास पैटर्न में डिस्ट्रेस करने के लिए कई बार लेज़र से उसको किया जाता है, काटा जाता है। लेज़र वाला तरीका महंगा है ऑब्वियसली, तो उसको कम किया जाता है। तो लिवाइस जैसे ब्रांड भी, ज़्यादातर ब्रांड भी हाथ से ये काम करवाते हैं। रेगमाल जैसी चीज़ें होती हैं उससे रगड़ते हैं, एसिड वॉश है तो उसके ऊपर एसिड बिछाया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये जो सेहत जो मज़दूर काम करते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि वो सांस लेने में उनके जो रोए होते हैं जो लगातार उड़ते रहते हैं वो उनके फेफड़ों में जाते हैं, और इससे कई जगह कई एक मौतें हुई हैं। जिसके बाद लिवाइस यानी जो लिवाइस स्ट्रॉस है जिसकी जीन्स आती है, उसने कहा भी था कि वो आगे से इस प्रक्रिया को बंद कर देगी, हाथ से घिसकर, रेगमाल से घिसकर जीन्स को डिस्ट्रेस करने की जो प्रक्रिया है इसको बंद कर देगी। लेकिन बाद में पता चला उन्होंने ऐसा किया नहीं है, और ये एक प्रक्रिया है कि इसका बुरा पहलू है फैशन का, और इस तरह की शोषण की कहानियाँ आती रहती हैं। और कुल मिला के हम इसमें यही कह सकते हैं कि अगर आप जीन्स पहनना चाहे पहनिए, फटी हुई पहनना चाहे फटी हुई पहनिए। सरकारों को क्यों दिक्कत होती है ये बिल्कुल समझ लीजिए। वैसे सरकारों को अभी जीन्स से दिक्कत हो रही है। भारत में एक समय ऐसा था जब सत्ता को, या भारत का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उसको साड़ी पहनने के तरीके से दिक्कत थी, जिस तरीके से आजकल की महिलाएं पहनती है साड़ी। और एक महिला ने इस कहानी को बदला। ये कैसे बदला इसकी बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जीन्स से जुड़ी हुई जानकारी की कि फटी हुई जीन्स का क्या है, मतलब इतिहास से उसका कोई लेना देना है, बिल्कुल है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।